the world map. Let's identify the creator of the universe. ये वीडियो इस वीडियो का पार्ट 2 है। हमारे पिछले वीडियो में हमने 3 सवाल देखे थे। पहले सवाल के जवाब में हमने जाना पैरट बर्ड्स और कई सारे जानवर ह्यूमन लैंग्वेज बोल पाते हैं और कुछ तो काफ़ी हद तक हमारी लैंग्वेज को समझते भी हैं। उसी सवाल में हमने जाना कुरान के रेफरेंस से कि फ्यूचर में एक जानवर ज़मीन से बाहर निकलेगा जो कि बोल सकता होगा और वो हम इंसानों से बातें करेगा। फिर हमने हमारे दूसरे सवाल के जवाब में जाना कि सारे ही जानवरों की आवाज़ें उनकी अपनी स्पेशल लैंग्वेज होती है। रेफरेंस के तौर पर हमने देखा प्रॉफिट सुलेमान की हिस्ट्री का एक वाक़या जहां उन्होंने एंड्स की बातें सुनी और समझ ली क्योंकि उनके पास स्पेशल पावर्स थी। फिर ये सारी बातें सच हैं, इसलिए सबूत के तौर पर हमने 2009 में हुई इस डिस्कवरी को आपके सामने रखा जिसमें बताया गया था कि एंड्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं आवाज़ों से, यानी उनके पास भी अपनी खुद की लैंग्वेज है। फिर हमने इस आर्टिकल के साथ एंड्स, हनी बीज, प्रेरी डॉग्स और भी कुछ जानवरों के बारे में जाना। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी ज़रूर देखिए, वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। पार्ट 1 आपको कार्ड्स में शो हो रहा होगा और एंड स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना तीसरा और आखिरी सवाल, 2 अलग अलग क्रिएचर्स किस तरह आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च किया तो मुझे कहीं भी इसका सही जवाब नहीं मिला, लेकिन अगर हम उन सारी बातों को एनालाइज करते हैं जो अब तक हमने पार्ट 1 वीडियो में जाना कि पैरट बर्ड और कई सारे दूसरे जानवरों में ह्यूमन लैंग्वेज बोलने का पोटेंशियल है। एंड्स, बर्ड्स और दुनिया में मौजूद सारे ही क्रिएचर्स की आवाज़ें उनकी अपनी स्पेशल लैंग्वेज है। अब हमें गौर करना चाहिए लैंग्वेजेस पर। हम इंसानों के पास ही अनगिनत लैंग्वेजेस हैं और हम सभी को 2, 3, 4 या 5 लैंग्वेज तक ही समझ आती है, स्पेशल गॉड गिफ्टेड लोगों को छोड़कर, लेकिन उनकी भी लिमिट होती है। हम सभी ने पाया कि हम इंसानों के बीच लैंग्वेजेस एक बैरियर यानी कि रुकावट बन चुकी है, इसीलिए पूरी दुनिया ने मिलकर एक लैंग्वेज को ग्लोबल लैंग्वेज बना दिया। वो इंग्लिश लैंग्वेज है जिससे पूरी दुनिया एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती है। ये जानवर जिनके पास हमारे जितना दिमाग नहीं है, 2 अलग अलग क्रिएचर जो कि दुनिया के अलग अलग कोनों में रहते हों, उन्हें एक जगह लाया जाए और हम ये समझे कि दोनों ही अपनी अपनी आवाज़ों में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी। ऐसा सिर्फ मूवीज़ में ही हो सकता है। बेशक हम इंसानों के मुकाबले ये जानवर बड़ी तेज़ी से एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं, आपस में बॉन्ड बना पाते हैं और ऐसे ही बहुत सी काबिलियत होती है इनमें। जैसे कि चीता दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है, डॉग्स के पास बहुत ज़बरदस्त सूंघने की पावर है, आउल बर्ड के पास नाइट टाइम विज़न है, यानी रात के काले अंधेरे जंगल में एक आउल एक काले चूहे को पकड़ सकता है। ऐसे ही अलग अलग पावर और खूबियाँ दुनिया के अलग अलग जानवरों के पास हैं। एक पावर इनमें कॉमन है, मोस्टली सभी जानवरों के पास है, वो है अर्थक्वेक को सेंस कर पाना। भूकंप आने से पहले ही जानवरों को पता चल जाता है कि खतरा आने वाला है, तो ये अजीब हरकतें करने लगते हैं और हमें भी आगाह करने की कोशिश करते हैं। इन सभी जानवरों के पास एक स्पेशल एबिलिटी और है। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, सही अल बुखारी 6366, इसमें बताया गया है कि जब इंसान मर जाता है और उसे ज़मीन में दफना दिया जाता है तो उसे उसके कर्मों का फल वहीं से मिलना शुरू हो जाता है। अच्छे इंसान की बॉडी और स्पिरिट यानी रूह को जन्नत का नज़ारा दिखाया जाता है, उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, सुकून मिलता है। वहीं दूसरी तरफ बुरे इंसान को जहन्नुम यानी हेल दिखाया जाता है और उसे बहुत ही दर्दनाक पनिशमेंट मिलती है जिसे हम इंसान अपने कानों से नहीं सुन सकते, ना अपने आँखों से देख सकते हैं, ना टेक्नोलॉजी की मदद से जान सकते हैं। लेकिन दुनिया का हर जानवर कब्र के नज़दीक होने पर उनकी आवाज़ सुन पाता है कि उन्हें पनिशमेंट मिल रही है। वीडियो को कंप्लीट करने से पहले एक स्पेशल एबिलिटी और जान लेते हैं जानवरों की। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 2 हदीसें जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने 3 जानवरों के बारे में बताया है। मुर्गे ज़्यादातर सुबह और शाम में बांग देते हैं, यानी कुकड़ू की आवाज़ लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये बांग दे रहे हों या सुबह और शाम के वक्त नॉर्मल से ज़्यादा आवाज़ करे तो समझ जाना कि ये एक एंजल को देख पा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक डॉग और एक डोंकी को आवाज़ करते देखो, स्पेशली रात में, तो समझ जाना ये शैतान को देख पा रहे हैं जो कि उस वक्त वहाँ मौजूद है।
तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं, कुरान में लिखी हुई बातें और प्रॉफिट मोहम्मद की कही हुई बातें सच साबित होते जा रही हैं। आज की टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे सामने हकीकत है और हम उस पर यकीन नहीं करते। हम उसे कोइंसिडेंस का नाम दे देते हैं, जबकि कोइंसिडेंस एक बार होता है, 2 बार होता है, बार बार नहीं होता। और कुरान में लिखी बातें हर बार सच साबित हो रही हैं। तो फ्यूचर में हम ना सही, लेकिन आने वाली जनरेशन उस बोलने वाले जानवर को ज़रूर देखेगी, क्योंकि ये हमारे क्रिएटर का वादा है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों की क्या राय है कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे नए वीडियो आने तक आप भी हम सभी के असली क्रिएटर को पहचानने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोगों के पीछे चलते चलते हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और तब हमें पता चले कि हम जिनकी वर्शिप दुनिया में कर रहे थे वो तो खुद हमसे पहले के इंसानों के क्रिएशंस थे। मेरा मानना है कि वर्शिप क्रिएटर की होनी चाहिए, ना कि क्रिएशन की।